मजबूती के लिए आने वाले जो हमारा चुनाव है उसको मजबूती से हम लड़ें और सरकार बना सकें, इस चीज़ पे अपना अहम बैठक की है। और हमारी पूरे पार्टी मजबूत है, एक है, सभी सांसदगण मिलकर करके प्रयास करेंगे कि समाजवादी पार्टी को और मजबूती के साथ में हम माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें, जनता के भरोसे, जनता की मदद से। 2027 चुनाव को लेकर के क्या कुछ रणनीति आप लोग की रहेगी, इसको लेकर कुछ चर्चा? देखिए, जब रणनीति की जब समय आएगा तो तब आपको जरूर अवगत कराया जाएगा। फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने माननीय राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो बैठक का आयोजन किया गया था, सभी ने जो नीतियाँ बनाई गई हैं, जो चीज़ के लिए कहा गया है, सब लोग एकजुट होकर करके पूरे प्रदेश के अंदर अपने अपने लोकसभा क्षेत्र और अन्य जगह पर मेहनत करके प्रयास कर करके पार्टी को और मजबूती देने का काम करेंगे, जिससे कि हमारी पार्टी मजबूती के साथ में चुनाव लड़े और फिर से सरकार बनाने का काम। नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि जो घुसपैठिया है वो इस देश की सबसे बड़ी चुनौती है, इस तरह का कमेंट। घुसपैठिया कोई नहीं है, घुसपैठिया को एक मुद्दा बनाया जा रहा है और मुद्दा बना करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर मैं सवाल करना चाहता हूँ इस देश के प्रधानमंत्री जी से, अगर वो कह रहे हैं कि घुसपैठिया बड़ा मुद्दा है, तो 11 साल से आपकी इस देश के अंदर सरकार है। अगर सीमाएं लांघ कर करके दूसरे लोग इस देश के अंदर घुसपैठ बनाए हैं, तो आप लोग क्या कर रहे थे? आप लोगों ने क्यों कोई उस चीज़ में उनको नहीं रोक पाए? तो ये तो आपकी विफलता है। और रही बात, आप अगर छानबीन करेंगे तो कोई घुसपैठिया ऐसे नज़र नहीं आने के हैं, सिवाय सिर्फ राजनीति लाभ लेने के लिए इस प्रकार के मुद्दों को उछालने का काम किया जा रहा है। और इससे बढ़कर के मैं और कुछ नहीं समझा। जी ने कहा था कि मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, जमीनों पे कब्जा किया जा रहा है, ऐसा करके जो बयान सामने आया, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? उसको लेकर क्योंकि चर्चा हुई है प्रदेश के मुसलमानों को लेकर बैठक में। हम जो समाजवादी पार्टी मुसलमानों के साथ साथ पूरे पीडीए समाज की लड़ाई लड़ रही है, और हम चाहते हैं कि इस पीडीए समाज को न्याय दिलाने के लिए, उसका हक और इंसाफ दिलाने के लिए वो सब लोग मिलकर के लड़ेंगे, चाहे वो समाजवादी पार्टी के संगठन के लोग हों, विधायक हों या सांसद हों। सबका प्रयास ये है कि पीडीए समाज को उनका हक और इंसाफ मिल सके। जो बीजेपी की सरकार उनको दबाना चाहती है, उनके साथ उत्पीड़न करना चाहती है, उसको हम रोकना चाहते हैं। और बस इसी चीज़ के तहत हम सब लोग मिलकर के उनको हक, चाहे उसमें मुसलमान हो या पूरे पीडीए समाज हो, उसको हम हक दिलवाने का काम करेंगे। MIM को लेकर कोई चर्चा हुई है क्या? अगर वो भी साथ में आना चाहे, पीडीए का अगर आना चाहते हैं, देखिए, साथ में लेंगे अभी क्या? चुनाव के में समय है, मैं और ज़्यादा जो रणनीति है उससे आपको अवगत नहीं करा सकता। समय आने पर हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी जरूर आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि 2027 के चुनाव को लेकर करके हम सब लोग मिलकर करके इस चुनावी जंग को जीतना चाहते हैं। पूरा समाजवादी परिवार एकजुट है और एकजुट होकर के चुनाव को लड़ेगा और सरकार बनाएगा। एक सवाल है और पीडीए की सरकार बनाई जाएगी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे। उसके लिए व्यापक एक एक बिंदु पर चर्चा की गई है और चर्चा करके SIR से लेकर के हर चीज़ पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। एक एक बिंदु पर पूरी तैयारी के साथ 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। और इस बार हम लोगों ने मन बनाया है कि सामाजिक न्याय की बात हमेशा होती है, लेकिन इस बार सामाजिक न्याय का राज होगा। इसके लिए समाजवादी पार्टी काम कर रही है। चुनाव के लिए क्या कोई लिस्ट भी आप लोगों ने दी है कि विधानसभा चुनाव में ये लोग चुनाव लड़ें? देखिए, वो हमारे नेता ने मांगा है और हमारे नेता को बताया गया है कि नेताजी आप एक जिसको कह देंगे हम चुनाव लड़ाएंगे। आप लोगों पर भारी पड़ना जाएगा कोई? कांग्रेस पार्टी से जो गठबंधन होगा उनको एक चर्चा हुई। देखिए, चर्चा हुई है और विषय कितना सीट किसको दी जाए ये नहीं है, विषय है वो समाजवादी पार्टी के सांसदों की हुई थी और जो रणनीति तैयार की गई थी, क्योंकि चुनाव में उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत कम समय बाकी है। 2027 में जो चुनाव है उसके लिए सबसे इनपुट मांगे गए, किस तरीके से अपने जिले लेवल पे, बूथ लेवल पे मजबूती दिला सके। और 24 में जिस तरीके से ऐतिहासिक जीत और देश की तीसरी नंबर पार्टी बन के आई है समाजवादी पार्टी, और नौजवानों के लिए एक मिसाल है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, उस पर कैसे रणनीति बना करके काम करेंगे। आप लोगों ने कोई रिपोर्ट भी दी है? देखिए, सबसे SIR की रिपोर्ट मांगी गई, जो वोट काटे गए और जो नए वोट जुड़ रहे हैं उसमें किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रशासन मिल करके पहले से ही फॉर्म भर करके वोट पर्चे बांट रहा है, और किस तरीके से उनको टारगेट दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वोट जुड़वाने का, करोड़ों वोट जुड़वाने का, फर्जी वोट जुड़वाने का। हमारे पार्टी का ये स्ट्रेट स्टैंड है कि अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं, FIR जो दर्ज की गई है, तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाने का काम करेंगे। अच्छा, ये लग रहा है कि SIR से नुकसान हो रहा है?
देखिए SIR से जिस तरीके से बिहार में नुकसान हुआ, अभी बंगाल में इतनी बड़ी लड़ाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट का मैं धन्यवाद दूंगा जो उन्होंने ऑर्डर दिया है ममता बनर्जी जी के पक्ष में। हम वो भी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सही समय में सुप्रीम कोर्ट में हम जाकर के वो ऑर्डर यहाँ पे भी ले आए ताकि पारदर्शिता हो जाए। SIR का मतलब ये था कि पूरे समाज के सब लोगों को, सब प्रदेश के लोगों को, जो वोटर्स हैं उनको साफ साफ पता चल जाना चाहिए कि उनका वोट जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। हम यही चाहते हैं पार्टी लेवल पे। सर, अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ आपने देखा कि मेला अथॉरिटी के द्वारा उनके संक्रमण होने पर सवाल खड़ा किया गया। मौनी अमावस्या के दिन उनके रथ को रोका गया। आप उस पर क्या कहते हैं? आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी उनसे बातचीत की थी। देखिए, विशेष रूप से उससे भी बहुत ब्रीफली चर्चा हुई थी इस मीटिंग में कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करती है। हिंदू और हिंदू के साथ खड़ी नहीं है, हिंदुत्व के साथ खड़ी नहीं है, वो उसकी राजनीति करती है। अब ये पूरा पर्दा साफ हो गया है पूरे देश के लोगों का, खास करके उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ। मेरा जिला बगल में लगता है और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि मौनी अमावस्या के दिन किस तरीके से बेरहमी से मारा पीटा गया वहाँ पे लोगों को, उनके बावजूद वहाँ पे प्रशासन, वहाँ पे नियम अनुसार वहाँ पे एक काम का सिचुएशन हो, एक ऐसा सिचुएशन ना बने, उसके विरुद्ध जाके काम करके सबको मारा पीटा गया। तो अब सबको पता चल गया है कि वो हिंदुत्व के विरोधी हैं। अब मुझे आपसे पता चल रहा है कि उनको 24 घंटे में वहाँ पे खाली करने के लिए भी बोल दिया गया है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति करती है या हिंदुओं के साथ खड़ी है? तो अब सब लोगों को पता चल गया। सबको, सभी माननीय सदस्यों को नए साल की बधाई देते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने अपने क्षेत्रों में जाकर संपर्क करने का, वोट बढ़ाने का, वोट कटने न पावे, वोट कटने न पावे, पीडीए के लोगों को वोट काटने का जो साजिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, साजिश न चल पावे, इसलिए सारे माननीय सांसद लग जाएं और पूरी तरह से मजबूत करें संगठन और सारे लोगों को साथ लेकर के। AIMIM पे क्या चर्चा हुई आज? उसको लेकर भी चर्चा हुई है? कोई चर्चा किसी नहीं चर्चा, केवल चर्चा यही हुई है, केवल यही चर्चा हुई है कि उत्तर प्रदेश में पीडीए की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनाना है। पीडीए के द्वारा उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, किसानों माली हालत सुधरेगी, इस प्रदेश में अमन और चैन, भाईचारा का राज्य स्थापित होगा और जिन मूल्यों को लेकर माननीय मुलायम सिंह यादव जो दुनिया में नहीं है, लीडर श्रद्धेय नेताजी, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों को लेकर जो चले हैं, उसी को माननीय अखिलेश जी चल रहे हैं। सरकार आने पे भी किया है और उन्हीं नीतियों पर चलकर। मुक्तेश्वरानंद जो है धरना अनशन पे बैठे हुए हैं।